हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किलर कॉन्सेप्ट कंपटीशन क्लासेस में। मैं हूं रुपेश कुमार और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। रेलवे के एग्ज़ाम हो गया है, एलपी टेक्नीशियन सब में पूछा जाता है। तो समय तथा काम, टाइम एंड वर्क। देखिए, कुछ इसका हम बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन हम शुरू से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक एसएससी सीजीएल 2019 में जो एग्जाम हुआ है सब क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक जान लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बेसिक में क्या है कि जो काम होता है ना, काम कहिए या कार्य कहिए, ठीक बात हुआ, काम या कार्य जो होता है वो क्या होता है, क्षमता गुणे समय। क्षमता क्या होता है, क्षमता मतलब इफिशियंसी हुआ, लड़का का इफिशियंसी, छोटा बालक है, और एक मतलब जो नवयुवक हुआ उसका इफिशियंसी दोनों में अलग होगा। लड़का काम करने में, छोटा लड़का है तो उसको काम करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन जो थोड़ा यंग है उसको कम समय लगेगा, उसकी अपेक्षा कम समय लगेगा। वही क्षमता होता है, जो जितना जल्दी काम करे वही उसका क्षमता होता है। कोई जल्दी काम करता है, कोई थोड़ा समय ज़्यादा लेता है, वही क्षमता होता है। समय होता है कितना समय ले रहा है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई लड़का है, कोई छोटा सा बालक लीजिए, मान लीजिए कोई बालक है छोटा सा, और वह एक काम को 3 क्षमता के अनुसार से, एक दिन में अगर 3 क्षमता के अनुसार से काम कर रहा है, अगर वह 10 दिन तक काम करता है तो उसका टोटल काम 30 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई जवान आदमी है, अगर वह काम कर रहा है तो जरूर है कि बालक से ज़्यादा स्पीड से काम करेगा। मान लीजिए 4-5 क्षमता का काम स्पीड से कर रहा है, अगर 10 दिन तक काम करता है तो 50 काम करेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ, जो छोटा बालक का क्षमता है और एक जो जवान आदमी यानी कि जिसका ये नवयुवक हो गया, उसका क्षमता दोनों में अलग डिफरेंस जरूर हो सकता है। वही होता है। तो काम या कार्य जो होता है, काम या कार्य होता है क्षमता गुणे समय होता है, यानी आप कितना क्षमता से कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम 5 क्षमता से काम कर रहे हैं, 10 दिन तक हम काम करेंगे तो डेफिनेटली है कि 50 काम हो जाएगा। तो यही होता है। तो क्षमता अभी बहुत आप सीखे भी होंगे कि क्षमता वाला क्या होता है। जो क्षमता वाला पूछ ले तो क्षमता वाला क्या होता है, देखिए, जो कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय होता है। तो अगर क्षमता बराबर पूछ लेगा तो क्या आ जाएगा, काम बटे समय। अगर समय बराबर पूछ लिया तो काम बटे क्षमता है। यह 3 सूत्र पर पूरा बनता है। और यह जो बनाने का 3 मेथड होता है, एक होता है एलसीएम मेथड, एक होता है परसेंटेज मेथड, एक होता है फ्रैक्शन मेथड। लेकिन हम लोग जो 80% परसेंटेज जो क्वेश्चन होते हैं वो एलसीएम मेथड से हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको परसेंटेज मेथड या क्या कहते हैं उसको फ्रैक्शन मेथड से देखना पड़ता है। हम सब मेथड को आपको बताएंगे, फिलहाल अभी आप इतना ही समझिए। कार्य मतलब क्या होता है, वर्क बराबर इफिशियंसी गुना टाइम, यानी कितना टाइम में कर रहा है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन होता है फर्स्ट टाइम, हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। जो नए बच्चे हैं वो भी देखकर समझ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको बहुत मतलब ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। चलिए देखिए, समझिए। तो क्वेश्चन जो हम कराएंगे वो है नोट से कराएंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कि ए किसी काम को, ए है वो किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और बी जो है उसी काम को 60 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, ए है जो किसी काम को 60 दिन में कर रहा है और बी है जो उसी काम को, देखिए काम दोनों सेम है, 60 दिन में कर रहा है। ये किसी काम को 30 दिन में, किसी उसी काम को 60 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। देखिए, थोड़ा आप सीखे भी होंगे देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसका बनाने का मेथड है कि आपको सिम लेते होंगे, उसके बाद फिर उसका एक दिन का क्षमता निकालते हैं, क्षमता को जोड़कर डे में भाग करते हैं, वो डे निकल जाता है। लेकिन आप इसको वैसे भी हम आपको बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिए या ऐसा दोनों संख्या लीजिए जो दोनों के पहाड़ा में है। हम
यहाँ पर कह रहा है कि ये किसी काम को, काम पता नहीं, ये किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, और बी जो है उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। देखिए समझना होगा, अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा तो आपको कैसा वह भाषा कैसा भी देगा ना, आप बना लीजिएगा, वही रट लीजिएगा कि एलसीएम, विदाउट एलसीएम लेने ही बन जाएगा, एलसीएम नहीं लेंगे फिर भी बन जाएगा, लेकिन आपको पहले समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि ये किसी काम को 60 दिन में कर रहा है। अब कौन काम है जो पते नहीं, लेकिन पता है कि 30 दिन में कर देगा, अब बी है जो वही काम को 60 दिन में करा, काम पते नहीं तो आप काम मान लीजिए। अब मान ले तो आप कुछ भी मान सकते हैं। अब ऐसा मानिए जो दोनों के पहाड़ा में कट गए, पहाड़ा में कटेगा तो काम बता, अगर देश है हमको क्षमता आसानी से निकल जाएगा, इसीलिए हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि एलसीएम होता है जो दोनों से कटता है। तो देखिए अब 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 30-60 का एलसीएम 60 आएगा, तो यहाँ से हम इसका जो 60 ले लिए, ये क्या हो गया, यह क्षमता हो गया, सॉरी यह वर्क हो गया, काम हो गया कि 60 काम, हम 60 काम को मान लिए, यह काम है नहीं दिया हुआ, प्रश्न में काम नहीं दिया हुआ, इसको माने। और ये है जो 30 दिन में कर रहा है और 60 काम करना है। अब सोचिए जो 60 काम रहेगा, एक और 30 दिन में करेंगे तो उसको दो क्षमता से काम करेगा, इसको भाग कीजिए 30 गुना 60 और 60 कौन सा, यानी ए का जो क्षमता है वो 2 यूनिट है, और बी का जो क्षमता है 1 यूनिट है। ए का क्षमता 2 है, बी का क्षमता 1 है, और दोनों मिल जाएगा तो दो मतलब देखिए अब तेज कौन, जल्दी कौन काम करेगा, जल्दी काम कौन करेगा, तो ये करेगा, क्योंकि इसका क्षमता ज्यादा है, जिसका क्षमता ज्यादा रहेगा वो जल्दी काम करेगा, जिसका क्षमता कम रहेगा वो तनी देरी से काम करेगा। देखिए ए का जो क्षमता है 2 है, बी का क्षमता 1, तो देखिए दोनों मिलकर, तो देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता 2 है और बी का क्षमता कितना है 1, और 2 और 3 हो गया, यानी जब दोनों मिलेगा तो 3 क्षमता से काम होगा, और कितना काम करना है, 60 काम करना है, तो 60/3 कितना दिन में कर देगा, 20 दिन, यानी दोनों मिलकर 20 दिन में काम करते हैं। इसका एक और मेथड होता है जो फ्रैक्शन मेथड होता है, तो एलसीएम मेथड हुआ। फ्रैक्शन मेथड कैसे होता है कि डायरेक्ट आप देखिए काम को वहाँ पर 1/30 कर दीजिए, अगर कोई ए है जो 30 दिन में कर रहा है तो इसका क्षमता हो जाएगा 1/30, और देखिए बी कर रहा है तो उसका हो जाएगा 1/60, एक क्षमता आ गया। क्षमता को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए, 60 आ गया, और 30 गुना 60 और 60 यानी 3/60, तो कर जाएगा 1/20, 1/20 तो क्षमता, तो देखिए अब इसका उल्टा यानी 20। देखिए दोनों तरफ से आंसर सेम आया, यहाँ भी 20 यहाँ भी 20। आप समझिए यह जो एक होता है, एक काम हो जाता है, एक काम हो गया, 20 दिन लगा, आप ऐसे ही बना सकते हैं। और अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप ऐसा आ गए, आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए, बहुत सुपर फास्ट तरीके। ये कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में 7 दिन, दोनों गुना कर दीजिए, और दोनों गुना करने के बाद क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 60 30 कितना आएगा, 90, मिलकर कर रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए और उसको काट कर दीजिए, 30 तिहाई 90, 30 से 20 20, कोई झोल जाएगा, आसानी से आप एक लाइन में कर सकते हैं, दोनों का गुना और दोनों का जोड़, क्योंकि करा है दोनों मिलकर कितना दिन करेगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। एक और क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम समझा देते हैं। मान लीजिए कि ए है, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और बी जो है उसी काम जो ए जो काम कर रहा है, बी उसी काम को कर रहा है, और बी जो है ना उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है मान लीजिए, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, 15 गुने 10 150, और 150 को 25 से भाग कीजिएगा तो 4 6 यानी 6 बार में कर देगा, 6 दिन से। यहाँ बहुत जल्दी कर सकते हैं, आपको एलसीएम भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना। अगर ज्यादा बड़ा संख्या रहेगा तो उसको गुना के रूप में याद रखिएगा, गुना मत, अगर छोटा अंक रहेगा तो तुरंत गुना कर लीजिए, सिर्फ 15 गुने 10 हम आसानी से गुना कर सकते हैं, तो 150 आ जाएगा, और 150 को जब हम 25 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 6 दिन। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर बड़ा संख्या रहेगा, मान लीजिए 100 है, 150, तो वहाँ पर आप एक गुना नहीं कीजिए, मतलब ऐसे कर सकते हैं, आप 150 गुना 100 कर लीजिए, और घटा में कितना आ जाएगा, 250। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, 5 से 25, 5 से 15, 5 से कटेगा 20, 20 के 7 है। सो गुना नहीं करना है, गुना के फॉर्म में लिख देना है, गुना की तरह लिख देना होगा। तो ये आप समझ चुके हैं। ऐसे भी आप इसको आप एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे हम सिखाए थे इससे पहले। तो चलिए अब 3 वाला देखते हैं। 3 वाला देखते हैं। 3 वाला में कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 12, 15, 20 दिन में करते हैं, खत्म करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करें, 12, 15, 20 दिन।
ए जो है, ए किसी काम को, मान लीजिए कोई काम होगा, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और बी जो है उसी काम को, दूसरा काम नहीं, काम सेम है, काम उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और सी जो है उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। यानी ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 20 दिन, तीनों मिलकर किस दिन होते हैं, कितना, मतलब तीनों मिल जाएगा तब काम कितना दिन होगा वो कुछ। देखिए क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम का तरीका तो आप लोग जानते करते हो, 12, इसमें 12 कौन है, 20 का पहाड़ा पड़ेगा, 20 का 20, जिस जो सबसे बड़ा होगा ना वही एलसीएम होता है। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 20 है, 20 एलसीएम होगा, लेकिन जब यह दोनों पहाड़ा में आएगा तभी एलसीएम होगा। देखिए तो 20 होगा, लेकिन 12 के पहाड़ा में 20 है, नहीं तो एलसीएम नहीं हो सकता। अब 40 को देखेंगे, 40 क्या 12 के पहाड़ा में है, 15 के पहाड़ा में है, नहीं तो 40 में है। 60 देखते हैं, 60 जो है 12 15 में है तो हो जाएगा 60। तो देखिए एलसीएम कितना आ गया, 60। अब देखिए 12 के अब 60, तो 60 में 12 से भाग कीजिए, कितना आएगा, 5 आएगा। यानी एक दिन का इसका क्षमता 5 आ जाएगा, 5 क्षमता से काम कर रहा है। 15 चौका 7 में 4 क्षमता से काम कर रहा है, और 20 के साथ में 3 क्षमता से काम कर रहा है। अब क्या कर कीजिए, इस क्षमता को उनका जोड़ सकते हैं, क्षमता को जोड़ लीजिए, 5 और 4 9, 9 3 12। तो देखिए क्षमता कितना आ गया टोटल, ए बी सी का क्षमता कितना आ गया, 12 आ गया। 5 + 4 + 3 12 आ गया, और 60 में 12 से भाग कर दीजिए, क्योंकि टोटल काम तो 60 में है, और तीनों मिल जाएगा तो 12 मिनट से काम करेगा, और 12 मिनट से काम करेगा तो 12 × 5 = 60, यानी 5 दिन में खत्म कर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर अकेले करेगा तो 12 दिन में करेगा, बी अकेले करेगा तो 15 दिन में करेगा, सी अकेले करेगा तो 20 दिन में करेगा, लेकिन जब तीनों मिल जाएगा तो काम 5 ही दिन में खत्म। देखिए जब आदमी ज्यादा रहेगा तो काम तो कम दिन में होगा, ऐसा थोड़ी है कि 20 दिन में हो रहा है तो ज्यादा रहेगा। अगर ज्यादा आदमी आएगा तो काम जल्दी हो जाएगा। तीनों अकेले करेगा तो 12 15 20 लगेगा, लेकिन जब तीनों मिल जाएगा तो काम कितना दिन, 5 दिन में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसी तरह आप देखिए हम टाइप वाइज बता रहे हैं, और धीरे धीरे हम हार्ड क्वेश्चन भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि हल्का हल्का क्वेश्चन करा देंगे। क्योंकि क्या है कि आप देखे होंगे एनटीपीसी ग्रुप डी में हार्ड क्वेश्चन आया, तो सारे क्वेश्चन का हम बताएंगे, अच्छे अच्छे मेथड से कराएंगे। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते, ए अकेला 60 दिन में करता है, तो बी अकेला उसका कितना दिन में। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि ए और जो बी है ना, जब मिल जाता है, ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ए और बी किसी काम को मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, और ए है अकेला किसी काम को 60 दिन में कर रहा है। तो करा कि बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। देखिए जब दोनों मिलेगा तो काम जल्दी होगा, क्या देखिए अब ए अगर अकेला काम करता तो उसको 60 दिन लग जाता है, लेकिन जब दोनों मिल गया तो 20 दिन लगेगा। तो जाहिर है कि क्या है कि अकेले करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, मिलकर काम करेगा तो जल्दी हो जाएगा। ये अकेले कर रहा था तो 60 दिन लग रहा था, लेकिन जब दोनों मिल गया तो कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। तो कह रहा है कि बी अकेले कितना दिन में काम करेगा। देखिए अब इसका भी वैसे कर दीजिए, आपके एल से मिलेगी तो 20 और 60 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। 20 और 60 का एलसीएम कितना आता है, 60। अब देखिए कि 20 का पहाड़ा में 60 कितना बार में, 3 बार में, और 60 के पहाड़ा में 60 कितना बार में, 1 बार में, 1 दिन। उसके बाद क्या करना है कि अब देखिए ए अकेले कितना यूनिट से काम कर रहा है, 1 क्षमता से काम कर रहा है, 1 दिन में 1 क्षमता से काम कर रहा है। लेकिन जब दोनों मिलकर 3 कर रहा है, जब दोनों मिला है 3 किया है, ए अकेले 1 किया है, यानी इसका मतलब यह कि ए का जो है ए का कितना है, 1 ना है, 1 कर रहा है, 1 क्षमता से डेली काम कर रहा है। तो बी कितना 2 किया होगा, तो ना 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आएगा। समझिए देखिए ए और बी मिलकर 3 किया, और ए है जो अकेले 1 यूनिट से काम कर रहा है, 1 दिन का क्षमता है। ए और बी का क्षमता 3 है, और ए का क्षमता 1 है। जब दोनों मिला है तब क्षमता 3 है, ए का अकेले 1 है, यानी ए का अकेले 1 होगा तो बी का तो आराम से निकल जाएगा, बी का 2 होगा तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब बी का पूछा तो हम बताएं कि जो बे वगैरह क्या होता है, तो काम बटा क्षमता, काम बटा वर्क बटा क्षमता। देखिए वर्क में जब आप इफिशियंसी से भाग कीजिएगा तो डे आएगा, और वर्क में जब डे से भाग कीजिएगा तो इफिशियंसी आएगा। इस चीज को समझते हैं, यही काम होता है कि हमको क्या निकालना है, डे, यानी बी कितना दिन में करेगा, डे निकालना कितना दिन में करेगा, तो वर्क को इफिशियंसी से भाग करना। तो वर्क कितना है, वर्क तो 60 ना है, वर्क कितना है हमारा 60 है, और किसका क्षमता लेंगे, जिसका निकालना बी का निकालना, तो बी का क्षमता कितना है, इफिशियंसी बी का 2 है, तो 2 बी का दूसरा 30, यानी बी जो है अकेले 30 दिन में कर रहा है। बी अकेले कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। क्या है कि देखिए बी का क्षमता ज़्यादा है, तो बी जब क्षमता ज़्यादा रहेगा तो समय क्या लेगा,
कम लेगा, और कम रहेगा तो ज़्यादा लेगा, उल्टा होता है, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। समझ गए भैया? और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो कह रहा है, देखिए इसका एक और तरीका होता है, इसका तो हम तरीका भूल गए और इसको आप और जल्दी कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ए और बी कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। जब दोनों मिलेगा तो 20 दिन में करना है, और ए अकेले कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। और मान लीजिए कहेंगे बी अकेले कितना दिन में करें, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, दोनों को पूरा कर लिया, 60 गुना 20 कर दिया, उसके बाद घटा लीजिए, घटाइए तो कितना रहेगा, 40, 20 दूना 40। देखिए उसमें हम जोड़ दिए थे, काहे जोड़ दिए थे, काहे कि दोनों मिलकर कर रहा है, यहाँ पर घट रहा है इसलिए यहाँ पर घटा दीजिए। देखिए इन दोनों को गुना कर लीजिए, 60 गुना 20 या 20 गुना 60 सेम आएगा, और दोनों को घटा लीजिए तो 12 पर है कि जब भी बड़ा होगा तो जो अकेले काम करेगा तो 12 ना होगा, क्या है कि जब दोनों मिलेगा तो कम दिन लगेगा, अकेले करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा, तो 12 होगा, जो अकेले करेगा वो 12 होगा। इसको घटा दीजिए, इन दोनों में से घटाइए, 60 में से 20 घटाइए तो कितना आएगा, 40 आएगा, 40 से भाग करिए, 2 दूना 40 और 2 से कटेगा 30 को। यानी अगर बी का पूछा है, ए अगर दिया तो ए बी, तो बी कितना दिन करेगा, बी करेगा 30 दिन में, और बी करेगा 60 दिन। ए कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा 60 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिकनिक था, आप उसको ऐसे भी कर सकते थे, दोनों में थोड़ा अच्छा है। यहाँ कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, अब थोड़ा टाइप चेंज हो चुका है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन जब हम कराएंगे अच्छा क्वेश्चन, इसको थोड़ा एकदम ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, तो ए कितने दिन में काम पूरा करेगा। देखिए काम तो हुआ स्टार्ट दोनों से, लेकिन अब बी को आ गया बीच में कोई काम, 3 दिन काम करने के बाद बी काम को क्या किया, छोड़ दिया। 3 दिन काम करने के बाद बी क्या काम किया, छोड़ दिया। तो कह रहा है कि ए कितना दिन में करेगा। देखिए क्वेश्चन पर हम लिख लेते हैं, ए जो है किसी काम को 10 दिन में, अच्छा समझिएगा, समझ जाइएगा तब तो कभी भी दिक्कत नहीं है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और कह रहा है कि दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है। देखिए छोड़ता कौन है, बी। ए पूरा करता है, बी छोड़ देता है, और कितना दिन बाद, 3 दिन बाद छोड़ दिया। यहाँ पर 3 दिन को याद रखिए। चलिए देखिए यहाँ समझिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को, जो काम को ए कर रहा है उसी काम को बी 15 दिन में कर रहा है, और कह रहा है कि दोनों काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट कर दिया, लेकिन बी को आ गया कोई काम या इमरजेंसी, कुछ भी हो सकता है, या दोनों में अच्छा से नहीं जमा होगा, इसलिए बी क्या काम किया, काम को 3 दिन करने के बाद छोड़ दिया। दोनों मिलकर काम स्टार्ट किया और 3 दिन के बाद बी क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब छोड़ेगा तो बेटा ए को मजबूरी में तो करना ही ना पड़ेगा, ये तो थोड़ी छोड़ सकता है, एक छोड़ देगा तो काम ही लगेगा। देखिए दोनों का ले लेंगे एलसी, 10 और 15 का एलसी कितना आता है, 30, और 10 जो है ए का क्षमता कितना रहेगा, 30/10 करेंगे, क्या होता है, तो कितना रहेगा क्षमता, 3 आ जाएगा। क्या कि क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर होता है डे बटा, सॉरी वर्क बटा डे, तो वर्क बटा डे कर दिएगा तो एफिशिएंसी आ जाएगा, तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब फिर इसको क्या करते हैं, 15 के पारा 30 के बाद में 2 बार 2 भाग करना होता है, तो क्षमता निकल गया। अब देखिए कि ये किसी काम, ये 3 क्षमता से काम कर रहा है, बी 2 क्षमता से काम कर रहा है, लेकिन कह रहा है क्या कि दोनों मिलकर स्टार्ट करिएगा, तो दोनों मिलकर जब स्टार्ट करेगा काम, तो 3 और 2 कितना आता है, 5, यानी 5 यूनिट से काम होना प्रारंभ हो गए। 5 यूनिट से काम दोनों जब मिलकर, लेकिन एक दिन में दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहा था, 5 यूनिट काम कर रहा था। एक 5 यूनिट दोनों मिलकर कर रहा था, जिसमें से एक 3 यूनिट कर रहा था और बी 2 यूनिट कर रहा है। लेकिन हुआ क्या कि 3 दिन काम करने के बाद बी काम को क्या किया, छोड़ दिया। तो देखिए 5 यूनिट तो काम कर रहा था दोनों मिलकर, और 3 दिन काम करे, तो यह क्या है, क्षमता ना है, क्षमता गुने 3 दिन, तो क्या होता है, टोटल काम कितना होगा, 15। यानी 3 दिन में दोनों ए और बी दोनों द्वारा मिलकर 15 काम किया गया, यानी दोनों मिलकर 15 काम कर दिया, और उसके बाद बी कहा कि भाई हमसे होने वाला नहीं है, हम निकल जाते। तो बी क्या काम किया, काम को छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, तो 15 काम होने के बाद छोड़ दिया। टोटल काम कितना था, 30 था, तो 30 में से 15 घटा लीजिए, 30 में से 15 घटाइए तो कितना आएगा, 15 है ना आएगा। अब काम बचा कितना, काम बचा है 15, और 15 काम को ए को करना है, एक अब
अब ए के लिए जो काम बचा है वो 15 बचा है, और 15 काम को ये कितना यूनिट से करेगा, 3 यूनिट से करेगा। तो 15/3 यानी 3×15 यानी 5 दिन लगेगा। 5 दिन में ये काम क्या करेगा, खत्म कर देगा। और इस तरह से आज हम 4-5 क्वेश्चन लेके हैं, 4-5 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में इससे हम आगे चलेंगे और आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। ये किसी काम कितना दिन में करा, कितना दिन में कर रहा है, और आपको फायदा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। और आप लिखिएगा, समझ में कुछ समझ में नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए आप लोग से थैंक यू।